इजरायल ने हाल ही में अमेरिका के सहयोगी देश कतर पर हमले किए थे। इस घटना के बाद कुछ इजरायल समर्थकों ने संकेत देना शुरू कर दिया था कि अगला निशाना नेटो देश तुर्की हो सकता है। इजरायली शिक्षाविद और राजनीतिक हस्ती मीर मसरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज कतर, कल तुर्की। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के एक सलाहकार ने इजरायल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और कहा कि जल्द ही उसका नाम नक्शे से मिट जाएगा। अमेरिका में एक थिंक टैंक के विशेषज्ञ माइकल रूबिन ने कहा कि तुर्की को नेटो या अमेरिका पर सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। वहीं तुर्की की सरकार ने इजरायल की धमकियों को गंभीरता से लिया। तुर्की ने साफ किया कि वो अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करेगा। तुर्की और इजरायल के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण रहे हैं। गाजा युद्ध के चलते तुर्की ने अगस्त में इजरायल के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए थे। तुर्की मानता है कि इजरायल पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाना चाहता है और दूसरे देशों को कमजोर करना चाहता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद कहा कि वो ग्रेटर इजरायल का सपना देखते हैं, जिसमें सीरिया, लेबनान, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों का कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है। हालांकि तुर्की इसके खिलाफ है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि तुर्की ने 1949 में इजरायल को मान्यता देने वाला वो पहला मुस्लिम देश बना था। तुर्की और इजरायल के रिश्ते समय के साथ बदलते रहे। शुरुआत में दोनों देशों के बीच सैन्य और व्यापारिक सहयोग था, लेकिन 2010 में मावी मरमरा जहाज पर इजरायली हमले के बाद संबंध बिगड़ गए और राजनयिक संपर्क टूट गए। 2016 में थोड़ी नरमाहट आई और कुछ मामलों में सहयोग बढ़ा, लेकिन राजनीतिक तनाव बना रहा। 2023 में गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद तुर्की ने फिर से कड़े रुख अपनाए और संबंधों को निलंबित कर दिया। तुर्की में रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि इजरायल अब सिर्फ गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। वो सीरिया में भी हमले कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। तुर्की के एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इजरायल की बढ़ती सैन्य मौजूदगी साइप्रस जैसे इलाकों में तुर्की के लिए खतरा बन रही है। उनका कहना है कि अगर टकराव हुआ तो वो पहले सीरिया में जमीन या आसमान में नजर आ सकता है। इजरायल यमन, सीरिया और ट्यूनीशिया और ईरान पर भी हमले कर चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की अब ये समझ गया है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका या नेटो पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कतर जैसे सहयोगी देश पर हमला हुआ तब अमेरिका ने इजरायल को नहीं रोका। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वास्तव में नेटो चार्टर का पालन करेगा और तुर्की पर किसी भी हमले को अपने ऊपर हमले के तौर पर देखेगा या नहीं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 9।